आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। राजधानी जयपुर के ज्योति नगर इलाके में वक्फ बोर्ड के अरकान की मीटिंग मुनक्कद हुई। कमेटियों से ज़्यादा तब्दीलियां की गई है, ताहम कुछ कमेटियों की तब्दीली को लेकर मोहर नहीं लगाई जा सकी। बोर्ड की मीटिंग के बारे में राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने कहा कि जिस तरह से आज हमारी मीटिंग हुई है, हमने वक्फ इमलाक को लेकर भी बहुत अहम फैसले लिए हैं। इसी बोर्ड के रुकन रफ़ीक खान ने कहा कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि उसका डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। रियासती वक्फ बोर्ड के मीटिंग में अहम फैसले लिए गए हैं। वक्फ इमलाक की देखभाल और तरक्की के लिए रियासत भर में 150 नई कमेटियां तश्कील दी गई है। उसमें सिर्फ दारुल हुकूमत में तकरीबन 50 वक्फ कमेटियों को भी तब्दील किया गया है। बोर्ड इजलास में जौहरी बाजार में वाक़ जामा मस्जिद कमेटी के हवाले से बड़ा फैसला लिया गया है। इस कमेटी के सदर समेत 15 अरकान को तब्दील कर दिया गया है। जामा मस्जिद के सदर नईम कुरैशी को हटाकर शबीर कुरैशी को नया सदर मुकर्रर कर दिया गया है। बोर्ड मीटिंग में दूसरा बड़ा फैसला MI रोड में वाक़ मुसाफिर खाने के हवाले से किया गया है। ये फैसला मुसाफिर खाना कमेटी की रुकनियत यानी ताहयात रुकनियत के लिए किया गया है, जबकि वक्फ एक्ट में कहीं भी किसी कमेटी को तरबियत देने का कोई उसूल नहीं है। सालों से मुसाफिर खाने में सिर्फ एक कमेटी बनी थी और उसे तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा था। जुमेरात को बोर्ड मीटिंग के दौरान मुस्लिम कौंसिल के बानी यूनुस चौबदार, मुस्लिम प्रोग्रेसिव फाउंडेशन के कन्वीनर अब्दुल सलाम जोहर समेत दर्जनों अफराद ने बोर्ड ऑफिस पहुंचकर बोर्ड मेंबरान से मुलाकात करके मुसाफिर खाना कमेटी को ख़त्म करने का मुतालबा किया, जिसके बाद मुसाफिर खाना कमेटी की तहकीकात का फैसला किया गया। हिसाबात की रिपोर्ट तैयार की गई। देखिए, हम मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन की तरफ से एक मेमोरेंडम आज वक्फ बोर्ड की जो कमेटी अभी वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग चल रही है, उसमें चेयरमैन साहब और जो मुंतखब मेंबरान हैं, उन सबको हमने एक अपना मेमोरेंडम दिया है। हमारे साथ साथ राजस्थान में कई तंजीमें, कई सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट्स वगैरह और कई तंजीमें और जिम्मेदार लोग शामिल थे। आज हमने मोटे रूप में ये बात कही है कि एक तो जो तौलियत कमेटी बना रखी है वक्फ बोर्ड ने, वो तौलियत कमेटी का कंसेप्ट गलत है। ये थोड़ा तौलियत का खुलासा करिए, क्या है तौलियत? तौलियत कमेटी का जो मतलब है कि जो कमेटी तौलियत के रूप में बनाई जाती है, वो ताहयात जब तक उसके मेंबर जीवित रहेंगे तब तक वो कमेटी कायम रहेगी। तो ये तो वक्फ प्रॉपर्टी के भी हित में नहीं है, वक्फ के भी खिलाफ है। और जो वक्फ करने जो वाकिफ होता है, जो वक्फ की जायदाद को वक्फ करता है, उसकी मंशा के भी खिलाफ है। और इसी तरह की तौलियत का कोई कंसेप्ट वक्फ एक्ट में भी नहीं है। तो इसी तरह से हमारी बहुत पुरजोर मांग ये रही, और अभी हमने बोर्ड की मीटिंग में जाकर भी तमाम संगठनों और मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन ने भी ये डेलीगेशन बनाकर ये कहा है कि तौलियत कमेटी का कंसेप्ट खत्म किया जाए। जयपुर में भी जो मुस्लिम मुसाफिर खाने में एक तौलियत कमेटी कायम की गई है वक्फ बोर्ड के द्वारा, उसको भी खत्म की जाए और उसकी जगह दूसरी कमेटी का गठन किया जाए। इसी तरह से हम लोगों की ये भी मांग है कि जो कमेटियां वक्फ बोर्ड ने कई सालों से बना रखी है, उन कमेटियों को भी अब समाप्त किया जाना चाहिए। उनकी जगह नए लोगों को जो है वो मौका देना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी कमेटियां हैं उनमें कई तरह के इख्तलाफात हैं, कई तरह के अतिक्रमण हैं और जाती उसमें मफादात और आमदनी के लोगों ने सोर्सेज बना लिए हैं। लिहाजा हमने भी ये मांग रखी है कि जो कई सालों से कमेटियां गठित है, जिसमें कुछ लोग जो है सालों से काबिज हैं, उनको भी ख़त्म की जाए और उसके अंदर जो है गठन किया जाए। इसी तरह जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है, उसको बेहतरीन आमदनी का जरिया कैसे बनाया जा सकता है, किराएदारी किस तरह वसूल की जा सकती है। इसी तरह से घाटगेट कब्रिस्तान में जो ज़मीन खाली हुई थी, वक्फ बोर्ड ने अभी तक उस पर कोई भी काम नहीं किया है, पूरी तरह से कब्जा भी नहीं लिया है। तो हमारी ये भी मांग है कि उसके ऊपर एक अच्छा कंस्ट्रक्शन किया जाए, जिससे वक्फ बोर्ड की एक मुस्तकिल आमदनी हो सके। इसी के साथ साथ सरकारी विभाग ने और सरकारी दफ्तरों ने जो वक्फ की जायदादों को कब्जे में ले रखा है या उनके अपने ऑफिसेज चला रखे हैं, हमारी ये भी वक्फ बोर्ड से डिमांड है और हमने ये मांग रखी है कि वो लोग सरकारी ऐसी जो है जायदादों को उनसे जो है वो जिस पे वो काबिज हैं उनसे मुक्त कराई जाए और जो किराया करोड़ों रुपए का बाकी है वो किराया वसूल किया जाए। यही हम लोगों की आज डिमांड और यही मांग रही है। हमें उम्मीद है कि आज बोर्ड जो है वो अच्छा और सही फैसला लेगा। अगर ऐसा फैसला बोर्ड नहीं लेता है
तो ये जो जितने भी मुस्लिम संगठन है उन सब का आक्रोश पैदा होगा और एक नई नाराजगी जो है वो कौम की सामने उभर कर आएगी, जिसको वक्फ बोर्ड को संभालने में भी दिक्कत आएगी। अब्दुल सलाम जौहर, कन्वीनर मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन। देखिए ऐसा है, वक्फ बोर्ड की मीटिंग थी, अभी तक जो डिस्कशन और डेलिब्रेशन हुए हैं वो पिछले एजेंडाज पे, जो पिछली मीटिंग का एजेंडा अप्रूव हुए थे और उसके जो मिनट्स थे उन पे डेलिब्रेशन डिस्कशन हुए हैं। अब कमेटीज़ पे चर्चा की जा रही है, अभी कमेटीज़ के बारे में राय मशवरा करेंगे सब लोग। और जो मेजर बात है, आज जो मुख्य रूप से जिस बात पे डिस्कशन हुआ वो ये हुआ कि वक्फ बोर्ड की रेवेन्यू कैसे बढ़े, कैसे वक्फ बोर्ड जो वक्फ का कायदे से जो काम है वो काम कैसे सुचारू रूप से चले और कैसे आम आदमी को उसका फ़ायदा मिले। जिन लोगों ने, मैं उन लोगों को भी याद करना चाहता हूँ ऐसे समय पे, जिन लोगों ने अपनी जायदाद वक्त के नाम करी और जिनकी वजह से आज वक्फ बोर्ड चल रहा है। उनकी कमेटी के बोर्ड के जो मीटिंग है वो बड़ी शानदार और अच्छी मीटिंग हो, जिसमें जो निर्णय जो हमने एजेंडा था उसमें सारे एजेंडे में सर्वसम्मति, और अभी बोर्ड की कमेटियों का एजेंडा जो चल रहा है अभी शुरू है। बोर्ड की कमेटियाँ बनने पे हर मेंबर को जिस तरह से जो कमेटी आई हुई है उस पर डिस्कशन, किस तरह से हर कमेटी में एक दो वकीलों को रखना है, 3 वकील को रखना है, वहाँ वकीलों का भी एक लीगल एडवाइस भी होना चाहिए, जिससे हमें वहाँ लोकल लेवल पे किसी तरह की समस्याएं नहीं है जिससे समाधान किया जा सके। और कहीं पर भी ऐसा आरजी मुतवली कोई वर्ड नहीं होता है। जो भी बोर्ड और बोर्ड के लीगल कॉन्स्टिट्यूशन में ये तय किया गया है कि बोर्ड में आरजी मुतवली नहीं है तो वो आरजी मुतवली नहीं रहेगा। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।